अरे बात सुन, तुझे मना किया था तो फिर आ गई। ये समझ में क्यों नहीं आती? मैं इत्थे हमेशा हमेशा वास्ते रहन आई हां। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, क्या कह रही है? निगार बेगम ने ना मुझे अपनी खिदमत वास्ते रख लिया। ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। तू मुझसे सड़ता है। चल बेवकूफ कहीं की, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तू नहीं जानती ये जिस साग की तरफ तू जा रही है ये तुझे कहाँ लेके जाएगी। आग में बाल के ना मैं कुंदन बढ़ना है। देख वापस चली जा, ये इस दौलत की चकाचौंध में तू पागल हो रही है। ये सारी जिंदगी तू इससे निजात नहीं पा सकेगी। वे चकाचौंध की होता है? और मैं जिस गरीबी की दलदल से आ रही हूँ ना, वो इस चकाचौंध से बहुत गंदी है। देख, गरीबी की दलदल इस जिल्लत से 1000 गुना बेहतर है। रे, तुझे जिल्लत का क्या पता है? वे तू घर घर जाके भीख मांग, तुझे पता चलेगा जलील होना होता क्या है। इधर मैनू कपड़े लत्थे ते मिल जाएंगे ना, खान नू रोटी ते मिल जाएगी ना। देख मेरी बात मान, इसकी तुझे कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तू नहीं जानती। मैं कर लवांगी भारी कीमत अदा, तू अपने फुल वेच, वड्डा आया हमदर्द। अरे सुन तो, बात तो सुन मेरी। दौलत को देख के पागल हो गई है। देख बेटा, मैं नाजी को तेरी वजह से शहर भेज रहा हूँ। मुझ पे एतबार करने का शुक्रिया। और शुक्रिया तो मुझे तेरा अदा करना चाहिए पुत्र। तू उसका ख्याल रखेगा, बच्ची है बिल्कुल पागल है वो, पल पल खबर रखनी है उसकी। तूने ना करे मलिक साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है पुत्र। हाँ बेटे, तैयारी होगी? जी अब्बा। चल, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिस काम के लिए जा रही है अल्लाह तुझे कामयाब करे पुत्र। बासित, तुमने बहुत ख्याल रखना है इसका। हर रोज कॉलेज जाके इसकी खैरियत मालूम करनी है। ये मेरा ख्याल क्यों रखेगा? इसे अपने कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? और वैसे भी अब मैं बड़ी होगी, मुझे छोटा मत समझिए। लेकिन मलिकानी जी, रोज कॉलेज जाने की इजाजत नहीं होती। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बेहतर। और पुत्र ये गाड़ी जो है ना, ये जब तक नाजी शहर में तेरे पास रहेगी। हाँ? लेकिन मलिक साहब। नहीं, मेरी बात सुन पुत्र, गौर से सुन। जब जब इसको जहाँ जहाँ जाना है तूने इसको लेकर जाना है। गाड़ी वहीं पर रहेगी तेरे पास। जी बेहतर। चलो जी, आ पुत्र, आ पुत्र। आया। ख्याल रखना अपना। हेलो मिसेस कैसर, कैसी हैं आप? फाइन। लॉन्ग टाइम। अरे आपके बाल तो बहुत ड्राई हो रहे हैं। आपने हेयर ट्रीटमेंट लिया? नो। बहुत ड्राई हो चुकी है ना, इसकी कटिंग भी ना मुझे मिस टीना, यहाँ आए। अस्सलामुअलैकुम। जमाल भाई ने भेजा है, मेरा नाम शम्मू। शम्मू, क्यूट। आओ। शम्मू, ये जैसी कटिंग चाहती हैं बिल्कुल वैसी कर दो। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मिसेस कैसर, डोंट वरी, ही इज बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। कैसी कटिंग करूं आपकी? मुझे शॉर्ट स्टेप कटिंग करवानी है, लेकिन बाल खराब मत करना। बिस्मिल्लाह। तो बिलाखिर तुमने अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया। जी, मैं इधर अपनी मर्जी से आई हूँ। किससे फरार पाना चाहती थी? अपनी गुर्बत से, अपने माजी, या फिर अपनी शनाख्त से? सब से।
क्यों? मैं जी रो रो के जिंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा, तो आपके ख्याल से आप यहाँ रहकर खुशहाल रहेंगी? सोच के तो यही आई थी जी, मैं यहाँ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी और फिर आपकी अच्छा, तरह। ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप हमारी कितनी खिदमत करती हैं। वैसे क्या नाम बताया था आपने? वो रानी। रानी। आज से आप रीना बेगम हैं। रीना बेगम? चमन बेगम। जी हुजूर। आज से रीना बेगम की जिम्मेदारी आप संभालेंगी। इनको अदब आप सिखाएंगी, बोल चाल भी ठीक करेंगी। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस पोटली में क्या है? जी मेरे कपड़े हैं, कुछ चीजें भी हैं, मैं दिखा देती हूँ। इन्हें फेंक दें। चमन बेगम, इन्हें हमारे कपड़ों में से कोई पुराना सूट दे दें पहनने के लिए। जी बेहतर। चलो सुनो, आप आज जिस रास्ते पर चलकर यहाँ आई हैं, उसे हमेशा के लिए भूल जाइएगा। आप जाइए। चलो। लगता है उस्ताद ने तुम्हें अपना सारा हुनर दे दिया। एक्सपर्ट हो गए माशाल्लाह। उस्ताद जमाल ने ना बड़ी मोहब्बत से काम सिखाया है मुझे, और मैं तुम्हारे इस हुनर को 4 चांद लगा दूंगा। यहाँ लेडीज पार्लर में बहुत ही मॉडर्न लेडीज एक्ट्रेसेस आती हैं। तुम मेकअप करना सीख लो। अगर तुम खवातीन में पॉपुलर हो गए तो समझना तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन वो उस्ताद जमाल ने तो बताया होगा ना आपको। अरे यार, तुम जो हो जैसे हो बहुत अच्छा, और ऐसे ही रहना, लेडीज कंफर्टेबल फील करती। तुम अपना थोड़ा सा नीला मॉडर्न कर लो। यहाँ मिस रीना है, वो तुम्हें मेकअप करना सिखा देंगे। आज से मॉडर्न नाम क्या नाम है तुम्हारा? शम्मू। 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 शमी। शम्मी। मुझे भी तो लड़कियां प्यार से सलमा भाई कहती हैं, और जब तुम्हें प्यार से लड़कियां शम्मी कहेंगी ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो जाओ अपना काम करो। शुक्रिया। ले बाजी, एक बड़े ही पहुंचे हुए हकीम से तेरे लिए दवाई लेके आई हूँ। कह रहा था 1-2 खुराकें पिएगी ना तो तेरा बुखार टूट जाएगा। इस दिल के दर्द का इलाज इन दवाइयों से नहीं होता। दिल के दर्द को सुकून या तो मेरा मौला दे, या वो जिनको देखने के लिए आँखियां तरसती हैं। तू उसके लिए यहाँ पागल हो रही है, तड़प रही है, और वो वहाँ शहर में जाके काम कर रहा है एक पार्लर में। बाऊ बन गया, बाऊ। तू फिर दोस्त सच कह रही है? वो उस्ताद जमाला नहीं है, उस्ताद जमाला, उसके पास एक लड़का आता जाता है, वही बता रहा था। फिरदौस कुछ उसका आता पता मालूम कर। ए बाजी, पागल हो गई है क्या? वो तुमसे सलाम दुआ नहीं रखना चाहता और तू कह रही है उसका आता पता मालूम कर। मशहूर हो गया शहर में जाके, वो कटिंग करता है, कटिंग, नोट छाप रहा है, नोट। हाँ हाय मेरे मौला, मौला तेरा शुक्र है, शुक्र है मौला तेरा।
मेरे बच्चे को उसकी राह तो मिली। बच्चा? कौन सा बच्चा जो सारे ताल्लुक तोड़ के तुझे यहाँ छोड़ के चला गया? ना मुराद मरदूद। बस कर फिरदौस, एक लफ्ज भी मेरे बच्चे को ना कहना। एक दिन मेरा बच्चा अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा। खुश भी और बेचैन भी, इतना इस्तिराब क्यों? जब किसी की खुशी की खातिर अपने फैसले बदलने पड़ते तो दिल कहीं ना कहीं मुस्तरब तो हो ही जाता है। बाबा जी, मैं चाहे जितना भी बेकरार हूं आपके पास आकर पुरसुकून हो जाता हूं। क्या है आपके पास? खाली हाथ, खाली जेब, खाली दामन, मगर मन तो खाली नहीं। और जिसके मन में वो बसा हो उसका कुछ भी खाली नहीं होता। मन तो तुम्हारा भी खाली नहीं है। मगर मेरे मन में वो इश्क नहीं जो आपके पास है। इश्क तो एक ही होता है। इश्क उस तड़प का नाम है कि जिसे एक बार देखा दिल उसे बार बार देखने की आरज़ू करे। फिसाले यार की तमन्ना लिए सारी दुनिया में मारा मारा फिरे, ये जाने बगैर के क्या खोएगा क्या पाएगा। इस कैफियत से तो तुम भी दो चार, मगर उसके लिए नहीं, उसकी मखलूक के लिए। जी, क्या करूंगा? दिल पर जैसे काबू नहीं रहा। इश्क की जोत जिस दिल में एक बार जलती है उसे खालिक से मिले बगैर करार नहीं आता। सफर मुख्तलिफ है, मंजिल एक है। वो दिल के अंदर इतने करीब रहता है, फिर भी उसके कुर्ब की तमन्ना में दिल बेताब। यही इश्क, यही सच्चा इश्क। ठीक कह रहे हैं। जब से इश्क का सफर शुरू हुआ है दिल को करार ही नहीं रहा। उसकी हर खुशी में हाँ कहकर भी बेकरार रहता हूं, ना जाने क्यों। करार कैसे मिलेगा? इश्क का पौधा तो इस्तिराब की मिट्टी से पलता फूलता है। बका पाने के लिए अपने आप को फना करना पड़ता है मियां। मैं समझा नहीं। उसकी रज़ा में खुश रहना सीखो, सब समझा देगा। इश्क रज़ा है, इश्क दुआ है, इश्क ही रब की अता है। इश्क में दे दे अपनी जान। खुदा हाफिज पापा जी। अलिफ अल्लाह और इंसान। बहुत खास होना चाहिए जी, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छा। निगार बेगम, रीना बेगम आई। देखिए तो सही, रीना बेगम कितनी बदल गई है। चंद दिनों में तो ये और निखर जाएंगी।
हमारी खिदमत गुजार के बाद खुले नहीं होने चाहिए। चलो आओ, तुम्हारी छुट्टियां बना दो। इधर आ, पैन निकाल, जल्दी कर। उठा उठा, ये पैसे उठा। हाँ चल, पूरे। हाँ। और मुझसे पैसे छुपाए ना, इतना मारूंगा याद करेगा। चल और देख, ये देखा, चोरी करता है, चोरी करता है, हाँ चोरी करता है। चल अंदर, इधर आ, इधर आ, ला पैसे निकाल। और कहीं बांधे बूंदे तो नहीं है? चल चल अंदर, माँ से रोटी टुक्कर मांग। और बात सुन, ये रानी कहाँ है? अब्बा वो तो मेरे साथ गई नहीं। हैं? और बरकते और रानी किसके साथ गई सुबह? अब बोलना, बताती क्यों नहीं? तो मैं क्या जानूं किसके साथ गई है? कशकोल और थैला तो इधर ही पड़ा। और मुझे तो लगता है नस गई किसी के साथ में खैरात। ना ना मलकिया, नसेगी क्यों? ऐसी नहीं है वो। ओ ऐसी है। ओ जा इधर, जा भाग के देख क्या कमनी किसके साथ मुंह काला कर रही। कम बहुत ना हो तो तूने तो किसी काम की औलाद ना जानी। चंगे भले 20,000 रुपए दे रहा था सीधा मुझे, ना मानी। मेरी गाल सुन, तेरे जैसे पेओ होते हैं जो अपने बच्चों को बेच देते हैं ना, तो फिर उनकी औलादें इसी तरह करती हैं। चंगा हो या तेरे साथ, मेरे से ना पूछ ज्यादा। चुप कर जा, सारा जुबान चलाएगी ना और गुद्दी से जुबान पोट लूंगा तेरी कमबख्त। अभी जाके देखता हूँ उसको ही बताता हूँ किधर जाएगी। ऐसे भागड़ी ना दूं मैं उसको। तुम भी यहाँ रहोगी? लगता है हॉस्टल पहली बार रहने आई हो। क्या मतलब? अगर तुम्हें ये पता होता कि यहाँ 2 से 3 लड़कियां एक साथ रह सकती हैं तो तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछती। लेकिन मैंने तो सेपरेट रूम मांगा था। मैडम ये हॉस्टल है, यहाँ सबको ऐसे ही रूम मिलेंगे। तुम कमरा भी तो कोई ढंग का हो ना। मैडम ये कॉलेज का हॉस्टल रूम है, आपका घर नहीं है। बाय द वे अपना तारुफ तो कराओ, ना सलाम ना दुआ। मैं नाज़नीन हूँ, मलिक हशमत खान की बेटी। वो अपने गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और मैं अपने ख़ानदान की और पूरे गांव की सबसे पहली लड़की हूँ जो यहाँ शहर पढ़ाई करने आई है। और मैं सरवत हूँ। मेरी सारी फैमिली वेल एजुकेटेड है, मामा पापा भाई सब अमेरिका में सेटल्ड है और मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे साथ तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं किसी और को यहाँ नहीं रहने दूंगी। और हाँ, मैं वो विंडो वाली साइड लूंगी। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। जैसे कि नाज नखरे सब खत्म हो जाएंगे जब हॉस्टल का फीका बदमजा खाने को मिलेगा। क्यों? मैंने बात से तो कहा भी था कोई अच्छा हॉस्टल ढूंढेगा। अभी अब्बा का फोन करती हूँ। यहाँ तुम्हें ऐसे ही हॉस्टल मिलेंगे, जो है इसे में गुजारा करना पड़ेगा। क्या नाम बताया तुमने? नाज़नीन। नाज़नीन, नून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, छोड़ आए मोहतरमा को। हाँ यार, आई पर्सनली फील लाइक कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानते हो यार कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारा फाइनल ईयर है और हमारे अपने प्रोजेक्ट्स को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तुम ये बात भी जानते हो। सब जानता हूँ, मगर इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ओए, कहीं तू इंटरेस्टेड तो नहीं है उसमें? कैसी बातें कर रहा है तू? वो ऑलरेडी मंगनीशुदा है और मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? और मैंने ऐसी कौन सी गुनाह वाली बात कर दी है मेरे भाई? हाँ, बस यूं ही समझो, इंसान अगर अपनी हैसियत से बढ़कर सोचे ना तो वो गुनाह वाली बात होती है। मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी बातें। बस यही बात है, वो मालिक है और मैं नौकर। उसकी हर बात मेरे लिए हुक्म बराबर है।
बस, और कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है भाई, मानते रहो फिर हुक्म। लगता है निगार बेगम आज कोई खास मच रहा है। जो पार्टी ज्यादा पैसे खर्च करती है वो ही मुजरा खास होता है। लेकिन जब आप मुझे बुलाती हैं तब कुछ ज्यादा ही खास होता है। चाय रख दो। लगता है नई लड़की आई। इसे हमने अपनी खिदमत के लिए रखा है। माशाल्लाह, आज तो आप किसी फिल्मी हीरोइन से कम मिले। रहने भी दो, बातें बहुत बनाते हो। ऐसा नहीं कि कभी किसी फिल्मी डायरेक्टर से ही मिलवा दिया हो। ठीक है, किसी से बात करके आपको ऑडिशन करवा देता हूँ। ना बाबा ना, हमें किसी को कोई ऑडिशन नहीं देना। जिसे हमें साइन करना है वो यहीं पर आए। क्या स्टाइल है, हीरोइन भी बनना है और ऑडिशन भी नहीं करना। हम तो ऐसे ही हैं। क्या स्टाइल है, वैसे आपके जैसा भी है। बस भी करो, कितने सालों से आ रहे हो, फिर बातें ही बनाते हो। बातें भी तो खास लोग ही बनाते हैं ना। You look beautiful. Thank you. नासी, नासी यार उठो, तैयार हो जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं उठाती ना तो तुमने उठना भी नहीं था। अगर तुम्हें पढ़ के कुछ बनना है ना तो ये नींद में सब छोड़ दो। छोड़ दूंगी। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, ठीक है? आती हूँ। कौन है? नाजरीन खान तुम्हारा नाम है? हाँ, मैं नाज़नीन खान हूँ। ये कोई ड्राइवर देकर गया तुम्हारे लिए? मेरे लिए? दो। जाओ। ओके मैम, मैंने आपकी टाइमिंग नोट कर लिया जी, 4 o'clock। ओके। हेलो, मुझे शम्मी से कटिंग करवानी है। सॉरी मैम, शम्मी तो आज अवेलेबल नहीं है। ओह नो, मुझे तो उन्हीं से कटिंग करवानी थी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी, आप मेरी कल की बुकिंग कर लें। मैम वो कल भी बिजी हैं और परसों भी। प्लीज़ किसी भी तरीके से शम्मी से मुझे कटिंग करवा दें, मुझे उन्हीं से ही करवानी है। मैम अगर कोई बुकिंग कैंसिल होती है तो ही मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कर लें, जैसे ही वो अवेलेबल हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। नंबर आप 0321। ओके, जैसे ही कोई स्पेस बनती है मैं आपको फौरन कॉल कर लूंगी। ओके। सर देखा आपने, हर कोई शम्मी से टाइम चाहता है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई है। तो अच्छी बात है ना। सर अच्छी बात तो है, लेकिन इससे दूसरे ब्यूटिशियंस काफी अपसेट रहने लगी हैं। देखो स्वीटी, ये तो किस्मत के साथ साथ हुनर की भी बात है। जिसका हुनर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जी सर, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ये मैसेज इन सब को दे देना, किसी को compete करना है तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। राइट सर। Got it? निगार बेगम, उठ जाए। ये देखें, मैं आपके लिए गरम गरम पानी लाई हूँ, आपके पैर धोने के लिए। आ जाएं, लाएं पैर धो आपके। हाँ, आपके पैरों पे छाले क्यों पड़ गए हैं? आप तो नोटों पे चलती हैं ना।
नोटों पर नहीं, अंगारों पर चलती। भला मुजरे में अंगारे कहाँ से आ गए जी? वो अंगारे ही तो हैं जो मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी जलाकर राख कर देते। आप हर मुजरे के बाद यूं थक जाती हैं? हाँ, जब ये अंगारे मेरी रूह में उतरते हैं तो मेरे जिस्म के हर हिस्से को जलाकर राख कर देते हैं और मेरा बदन टूट फूट जाता है। निगार बेगम, आप रो क्यों रही हैं? मुजरे में जाने से पहले तो आप बहुत खुश थी। बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। किसकी जी? अपने इंसान होने की। लेकिन आप नोट भी तो कितने कमाती हैं ना जी? इतनी दौलत कोई कमाता है? काश के ये सब दौलत, सब कुछ हमारा हमसे ले ले और हमें एक औरत बना दे, आपकी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह। एक भी कारण, आप तो हमसे बेहतर हैं। यार सरवत, तुम्हें तो रूममेट की सूरत में सही एंजॉयमेंट मिल गई है। एंजॉयमेंट का मजूबा का हो। क्यों? मोहतरमा के अंदर फ्यूडलिज्म फूट फूट कर भरा हुआ है। हर बात में जागीरदारी किया कर। यार वो तो तुम पे बड़ा रोब झाड़ती होगी। कोशिश की थी मगर मैंने आईना दिखा दिया कि मैडम ये हॉस्टल है, तुम्हारी हवेली नहीं। सही किया। वैसे अपनी जागीरदारी से तो मिलाओ। आती होगी, मैंने ऑफ टाइम में यही आने का कहा है। सरवत सॉरी, लेट हो गई। ज्यादा देर तक वेट तो नहीं कर रही थी ना मेरा? नहीं, ओके। दरअसल कॉलेज का पहला दिन है ना, तो लेक्चर बहुत एंजॉय कर रही थी मैं। इतने बोरिंग लेक्चर को ये मैडम एंजॉय करके आ रही हैं। इनकी तारीफ? ये मेरी फ्रेंड्स हैं, मरहा, अलीशा और ये नाज़नीन खान है। लिटरेचर क्लास पे देखा होगा ना। सरवत, अगर तुम फ्री होगी तो हॉस्टल चले? हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, चलते हैं। अच्छा फिर कल मिलेंगे, बाय बाय। यार सरवत ठीक ही कह रही थी, काफी अकड़ है मिस नाज़नीन साहिबा में। ओह वाओ, कितना खूबसूरत बुक है, इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये कहाँ से आए? तुम्हें किसी ने भेजे हैं? हाँ, दोस्त ने भेजे हैं। कॉलेज ज्वाइन किया है ना, इसी खुशी में। वो फ्रेंड ही है या शी? क्या मतलब? ऑफ कोर्स शी है। वाओ, शी इज वंडरफुल, रियली वेरी चूजी। फूलों की सिलेक्शन और अरेंजमेंट बहुत ही स्पेशल है। अच्छा ठीक है, अब इतनी तारीफें मत करो। तुमने कैसे इन्हें बेड पे फेंक दिया? सारे फूल मुरझा गए। मुरझा गए तो उठा के फेंक दो ना। तुम्हारी फ्रेंड ने इतने प्यार से तुम्हें भेजे, कि कदर करो। कैसे कदर करूं? इन्हें किसी खूबसूरत गुलदान में लगाओ, इन्हें देख देख के मुस्कुराओ। लेकिन तुम तो बहुत ही खुश मिजाज लड़की हो, ना तो मोहब्बत के लफ्ज से आशना हो, ना ही उसके जज्बे से। इसमें खुश मिजाजी की क्या बात है? और मैं पागल नहीं हूँ कि मुरझाए हुए फूलों को देख देख के मुस्कुराऊं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई। और की भी होती तो क्या फायदा हो जाता? जब होगी ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मोहब्बत में इंसान उन चीजों की भी केयर करने लगता है जिसकी उसने कभी केयर नहीं की होती। मोहब्बत दिल, दिमाग, सोच, जज्बात सबको बदल देती है। अच्छा, लगता है कि तुम्हें तो मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा है। हाँ, लेकिन नाकाम। जिससे मोहब्बत की उसकी शादी हो गई। इट्स ओके। वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें उनकी मोहब्बत मिलती है। तुम्हें अगर मोहब्बत करें, उसकी कदर करना। राहील, राहील प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं नहीं कर सकता 3 कमिटमेंट्स पूरी कल। मैं परसों आऊंगा ना। ओके, अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में करता हूँ तुमसे बात। बाय। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट यू,
so pretty, so beautiful, so gorgeous. देखो तो। Oh my God! मुझे आपने कितना खूबसूरत बना दिया, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। वेल डन शिमी, तुम बहुत तरक्की करोगे। तरक्की कर लेगा नहीं, तरक्की कर चुका है। सलमा ये देखो, ये तो हमसे भी आगे निकल गया। आपके हाथ में क्या जादू है? कोई जादू वादू नहीं है, कहाँ है जादू? इसके हाथों में अल्लाह का दिया हुआ हुनर है, जिसे उस्ताद जमाने ने तराश 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 के चमका दिया है। आप आइए। दुपट्टा, अच्छा ये दुपट्टा हिलाना नहीं है, इसे जाने फिक्स किया यहाँ है। ओके, कोई भी कहे दुपट्टा नहीं हिलाना। प्लीज आइए। शिमी, तुम यहाँ कैसे आए? हाय, लंबी सी कहानी है। तुम लोग तो वैसे ज्यादातर नाच गाने को अपना प्रोफेशन बनाते हो। हाँ, मैं भी तो वही किया करता था, बस फिर सोचा मेहनत करूंगा, मेहनत का फल मिलेगा, रास्ता बदल लिया। वाओ, अमेजिंग! ये आइडिया कैसे आया तुम्हें? था कोई, उसने कहा कि ये काम हराम है। उसकी हर बात दिल को लगती थी, ये भी दिल को लगी, छोड़ दिया। Really? कौन है वो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? है कोई। लगता है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? ये संभाल लेना सब। हाँ, मैं जब से आई हूँ निगार बेगम के पाँव धुला रही हूँ या इनकी मालिश कर रही हूँ। भला करने को सिर्फ यही काम रह गया। वहाँ हर वक्त भीख मांगती रहती थी और यहाँ पाँव धुलाती हूँ, मामूली काम करती हूँ। हाय, ये लोग कितने मजे कर रहे हैं और कितने खुश हैं। अजी तो चमन बेगम भी दिखाई नहीं दे रही। लगता है मुझे नीचे जाकर देखना तो चाहिए ना कि यहाँ कौन कौन है। भाई, आप निगार बेगम का हुक्म मानने से इनकार करेंगे? मैं हुक्म मानने से इनकार कर रही हूँ मैं इनकार। नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये सब कुछ। इसका मतलब है कि आप निगार बेगम का हुक्म नहीं मानेंगी? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मेरी कान खोल के बात सुनने में हुक्म नहीं मानूंगी। सरकशी का अंजाम जानती हैं आप? सजा देंगी? नहीं डरती मैं किसी सजा से, नहीं डरती मैं किसी भी सजा से। निगार बेगम अपना हुक्म न मानने वालों का क्या हाल करती है जानती हैं आप? क्या करेंगी? मार देंगी ना, जान ले लेंगी। मार दे मुझे, मर रहा है, मार दे मुझे। वैसे भी इस जहन्नुम में जिल्लत भरी जिंदगी कौन जीना पसंद करता है? नहीं करेंगे हम, उन्हें बोल दें। आखिरी बार कह रही हूँ कि मान जाएं। नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाएं। या मुजरा कर लें या फिर काल कोठरी।